हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केआर स्टडी लैब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लड़कियों को छात्रों को ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि मैं बीए किया हूँ या बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, उसके बाद से हम टीचर बनना चाहते हैं, तो मेरा 9वीं 10वीं का टीचर बनना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखें ताकि हमें आगे चल के इस पर कोई दिक्कत ना हो। तो उसी चीज़ों को हम एक बेहतर तरीके से आप सभी को बताएंगे। अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग 9th और 10th में जाते हैं तो वहाँ पे टीचर होते हैं। एक होते हैं गणित के टीचर। किसके टीचर? गणित के टीचर होंगे। उसके बाद से पहले नाम में गणित के टीचर होंगे। दूसरे नाम में बात करें हम तो यहाँ पे विज्ञान के टीचर होते हैं। विज्ञान के टीचर होते हैं, विज्ञान के टीचर यानी कि साइंस के टीचर होते हैं। साइंस के टीचर होते हैं। तीनों में बात करें तो सामाजिक विज्ञान के टीचर होते हैं। सामाजिक विज्ञान के टीचर होते हैं। सामाजिक विज्ञान में के टीचर होते हैं। इसको हम शॉर्ट में एसएसटी बोलते हैं। ओके, आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा भी हमारे स्कूल में यानी कि 9वीं 10वीं क्लास में भाषा के शिक्षक होते हैं। भाषा की बात करें इसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया। ये जितने भी भाषा के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके स्कूल में मेरे टीचर पढ़ाते हैं। तो इसमें दिक्कत ये रहता है कि मान लीजिए ये तो स्कूल में मेरे 4 तरह के टीचर रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि मैथ के टीचर हम कैसे बन पाएंगे। हमें ये देखना है कि मैथ के टीचर कैसे बन पाएंगे। साइंस में कोई एक सब्जेक्ट लेंगे तो इसके सिर्फ टीचर कैसे बन पाएंगे। अगर हम सामाजिक विज्ञान है उसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर मैन रखेंगे कंपलसरी, उसको लेकर हम पढ़ें तो कैसे टीचर बन पाएंगे। उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन वही समझेंगे। भाषा है, भाषा में कौन कौन से लैंग्वेज भाषा लेंगे तो हम एक भाषा के टीचर बन सकते हैं। इन सारी बातों को हम एक बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से सिखाएंगे। तो इतने बात आप लोग को बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बातों को जान गए होंगे। चलिए तो हम बात करते हैं कि मैथ जो सब्जेक्ट है, तो मैथ का हम टीचर बनना चाहते हैं। क्या है जी? हम चाहते हैं कि हम मैथ का शिक्षक बने, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि मैथ के टीचर बने तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, कंपल्सरी है मेरा मैथ रहेगा, मेरा गणित रहेगा ही रहेगा। इसके बाद से मेरे पास जीव विज्ञान रहेगा जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी, रसायन विज्ञान रहेगा, केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। भौतिकी रहेगा जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। उसके बाद से हम कहीं से भी किए हुए रहेंगे तो किसी इसके बाद से हमें सांख्यिकी आता है, इंजीनियरिंग आता है। भौतिकी के बाद हमें सांख्यिकी देखने को मिलेगा, इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा हमें, और इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियरिंग में हमें क्या होना चाहिए, इसमें मैथ की मान्यता होनी चाहिए। मैथ से मान्यता प्राप्त।
मान्यता प्राप्त होना चाहिए हमें। और ध्यान दीजिए, अगर हम चाहते हैं कि मैथ के टीचर बने तो हमें गणित, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग, इसमें से हमें तो मैथ कंपल्सरी में लेना है, यानी हमें मैथ का ही टीचर बनना है तो मैथ का सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हम इन सारे जितने भी ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी है इस बॉक्स में, इसमें से कोई एक हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैथ के साथ हम बायोलॉजी लेंगे, मैथ में मेरा मैथ रहेगा तो मैथ के टीचर बनेंगे। मैथ के साथ हम रसायन विज्ञान लेंगे तो क्या होगा, हम मैथ के टीचर बनेंगे। मेरा क्या रहेगा, बायोलॉजी, ये मेरा बायोलॉजी सब सेंट्री में हो गया। लेकिन हम मैथ मैन में लिए, उसके बाद से भौतिकी लेंगे तो भी हम मैथ के ही टीचर बनेंगे। अगर मेरा मैथ मैन है और सांख्यिकी पढ़े हुए हैं तो भी हम मैथ के टीचर बनेंगे। और बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो 12th के बाद इंजीनियरिंग होता है, कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको उस जगह से मान्यता प्राप्त होगा कि ये मैथ से मैंने ये डिग्री किया हुआ है, और उसकी मान्यता प्राप्त हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ के टीचर बन सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में मैथ पढ़े हैं और साथ ही साथ इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ही हम मैथ के टीचर बन सकते हैं। तो ये हुआ मेरा मैथ के टीचर बनने का प्रोसेस। इसके बाद से हम देखेंगे कि भाषा के टीचर कैसे बना जाता है। भाषा के टीचर कैसे बनेंगे, भाषा में बात करें हम भाषा के टीचर, यानी कि भाषा, इसमें लैंग्वेज ही सब रहते हैं। लैंग्वेज में आपके बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जो कि अभी बताए थे, जैसे में हो गया मेरा अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया। अगर राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में जितने भी भाषा बोले जाते हैं वो एक रहेगा और एक इन सब में से कोई ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है भाषा का टीचर बनना है, हमें कोई भी भाषा का टीचर बनना है तो एक क्या करेंगे, कंपल्सरी लेंगे और एक सब्सिडरी में ले लेंगे तो मेरा क्या होगा, ये भाषा के हम टीचर बन सकते हैं। इस इतने जितने भी भाषा दिख रहे हैं इसमें से हमें कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्या करेंगे हम, अंग्रेजी के साथ हिंदी ले सकते हैं, या हिंदी के साथ उर्दू ले सकते हैं, या अंग्रेजी के साथ फारसी ले सकते हैं, या अंग्रेजी के साथ हम बंगाली ले सकते हैं, या हिंदी के साथ हम गुजराती ले सकते हैं। यानी कि कोई भी भाषा का हमें 2 सब्जेक्ट लेना चाहिए तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम 9th और 10th क्लास के टीचर बन सकते हैं। और वो भी बात करें तो 9th और 10th क्लास के टीचर बनने के लिए हम क्या करेंगे, मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से हम अगर बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, उसके बाद से हम बीएड किए हुए हैं, उसके बाद से हम स्टेट 1 और स्टेट 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेट 1 में 9वीं और 10वीं के टीचर बनते हैं, तो उसके बाद ही हम स्टेट का पेपर दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के योग्य होंगे, बीपीएससी टीचर देंगे, हमें क्वालिफाई हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे। तो ये भाषा के टीचर हुआ, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेकर हमें चलना है और हमें भाषा के टीचर बन पाएंगे। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि साइंस में है, साइंस के हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो साइंस में कौन से व्यक्ति कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। साइंस में सब्जेक्ट आता है जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। और उसके बाद से बात करें हम तो
इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर हम इंजीनियरिंग कहीं से किए हैं, इंजीनियरिंग कहीं से किए हैं और इंजीनियरिंग में साइंस के कोई ये सब्जेक्ट है उससे पढ़े हुए हैं और मान्यता प्राप्त कॉलेज है, तो हम क्या कह सकते हैं कि साइंस से किए हैं हम इंजीनियरिंग और कोई भी एक सब्जेक्ट ये है, तो हम साइंस के यानी कि विज्ञान के हम टीचर 9वीं और 10वीं के लिए बन सकते हैं स्टेट पास करके। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, अगर हम चाहते हैं कि बायोलॉजी के शिक्षक बने, 9वीं और 10वीं के बायोलॉजी के शिक्षक बने, तो ये बायोलॉजी ये है, इसमें से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी तो मेरा मेन रहेगा, लेकिन सब्जेक्टरी में मेरा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो हम रसायन विज्ञान भी ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान ले सकते हैं, अगर चाहते हैं नहीं हम जीव विज्ञान के साथ वनस्पति विज्ञान ले तो वो भी चल जाएगा। फिर हम चाहते हैं नहीं हमें तो फिजिक्स का टीचर बनना है, यानी कि भौतिकी का टीचर बनना है, तो भौतिकी के साथ हम रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं, तो हम भौतिकी के टीचर बनेंगे। भौतिकी मेरा मेन में रहेगा, सब्जेक्ट में रहेगा। और अगर भौतिकी के साथ हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हम भौतिकी के शिक्षक बनेंगे। यानी कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए हमें एक मेन सब्जेक्ट लेना होता है और एक सब्सिडरी में लेकर चलना होता है, जिससे हम लोग उस मेन वाले सब्जेक्ट का टीचर बन पाएंगे 9वीं और 10वीं क्लास के लिए। तो अब सभी ये बातें हम लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान के टीचर कैसे बनते हैं, उसको भी देखेंगे एक एक करके। अगर इंजीनियरिंग में हमने कोई एक सब्जेक्ट साइंस किया हुआ है, साइंस एक सब्जेक्ट किए हैं, मान लीजिए फिजिक्स से किए हैं, और इसके साथ में भौतिकी रसायन विज्ञान पढ़ाऊँ या जीव विज्ञान पढ़ाऊँ, और इंजीनियरिंग जो है कि वहाँ पे मान्यता प्राप्त है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट देकर हम टीचर बनने योग्य हो जाएंगे, बन सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है उसको लेकर हम चलेंगे। अब देखेंगे उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि इतिहास और भूगोल, कभी भी आप सुने होंगे तो इतिहास और भूगोल ये दो सब्जेक्ट मेन में लेकर चलना होता है। यानी कि अगर टीचर बनना चाहते हैं भूगोल या इतिहास का, भूगोल या इतिहास, अगर सोशल साइंस का, अगर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये दो कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इतिहास के साथ कोई एक सब्जेक्ट लेकर चले तो टीचर बन पाएंगे। मेन में इतिहास है तो इतिहास का टीचर बनाएंगे। अगर इतिहास मेन नहीं है और यहाँ पे एक होता है भूगोल, भूगोल के साथ साथ कोई एक और हम सब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो हम भूगोल के टीचर बन पाएंगे। तो इसको हम एक एक करके यहाँ पे बताते हैं। अगर देखते हैं, अगर हम इतिहास के साथ अर्थशास्त्र किए हुए हैं, ओके, इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र किए हुए हैं, इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र किए हैं, और शास्त्र किए हैं, और इतिहास के साथ हम भूगोल किए हैं। मैंने एक बात तो जरूर बताया था कि कभी हमको टीचर बनना है इतिहास में, यानी कि सोशल साइंस का, तो इतिहास और भूगोल दोनों में से कोई एक मेन लेना होता है, मेन में रहेगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम सब्सिडरी में रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम इतिहास में रखते हैं, ये मेरा सब्सिडरी में रहेगा तो हम इतिहास के टीचर बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि राजनीति शास्त्र के टीचर बने तो इसको हम मेन में रख देंगे और इसको सब्सिडरी में रखेंगे, तो हम इतिहास के टीचर बनेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति इतिहास के इसलिए टीचर बनेंगे क्योंकि ये मैंने मेन सब्जेक्ट में रखा था। अगर हम चाहते हैं भूगोल का टीचर बने तो भूगोल के साथ हम इतिहास को रख सकते हैं, और मेन में मेरा भूगोल रहेगा तो भूगोल के हम शिक्षक बन पाएंगे। या हम इतिहास को मेन में रखें
और भूगोल सब स्ट्रीम में रहे तो हम क्या करेंगे, इतिहास मेरा मेन है तो हम इतिहास के टीचर बन पाएंगे। और बात करें भूगोल वाले कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे देखिए मैंने इतिहास वाले कॉम्बिनेशन को बताया और भूगोल वाले कॉम्बिनेशन को मैं एक बार बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, भूगोल को मेन में रखेंगे प्लस राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। भूगोल मेरा अगर मेन से हम करना चाहते हैं क्या, स्टेट टीचर बनना चाहते हैं भूगोल का, तो हम यहाँ पे अर्थशास्त्री रख सकते हैं सब्सिडरी में। अगर मैं भूगोल रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब्सिडरी में इतिहास रख लूँ तो भी हम भूगोल के ही टीचर बन पाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने ये इतिहास से कॉम्बिनेशन बता दिया था। अब हम बता रहे हैं आपको भूगोल का कॉम्बिनेशन, भूगोल के टीचर कैसे बनेंगे। अगर आप मेन में भूगोल रखें, सब्सिडरी में आपका राजनीति शास्त्र है तो भूगोल के टीचर बनेंगे। लेकिन अगर इसको आप मेन में रख लिए, इसको सब्सिडरी में रख लिए तो आप राजनीति शास्त्र के टीचर बनेंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर बनना चाहते हैं आप भूगोल के टीचर और चाहते हैं कि मैं अर्थशास्त्र लेकर पढ़ूँ, तो भूगोल मेरा मेन में रहेगा और शास्त्र मेरा सब्सिडरी में रहेगा, तो हम भूगोल के टीचर बनेंगे क्योंकि मैंने इसको मेन में रखा था। ओके, कंपलसरी, मेन का मतलब होता है क्या, कंपलसरी लेकर चल रहे हैं उसको, यही बात है। और देखिए यहाँ पे भूगोल क्या है मेरा कंपलसरी रहेगा, इतिहास हम सब्सिडरी में लेंगे तो ही हम भूगोल का टीचर बनेंगे, भूगोल का शिक्षक बनेंगे क्योंकि मैंने इसको कंपलसरी लेकर पढ़ा हुआ है। अगर चाहते हैं इतिहास के टीचर बने तो भूगोल लेकर पढ़ सकते हैं, चाहते हैं हमारे साथ से टीचर बने तो इसको हम क्या करेंगे, कंपलसरी ले लेंगे, इसको सब्सिडरी में ले लेंगे तो हम इतिहास के सोशल इतिहास के टीचर बन सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दें कि आप सभी अगर स्नातन किए हैं, बीए या बीएससी किए हुए हैं तो बीए बीएससी 50% होगा तो ही आप बीएड किए हैं और बीएड करने के बाद ही ये स्टेट पास करना चाहते हैं ताकि हम 9वीं और 10वीं के टीचर बन सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और